सो हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है ना। इससे पहले हम लोग कल डिस्कस किए थे नोमेनक्लेचर ऑफ एल्केन एंड साइक्लोएल्केन। एल्केन में मैंने बच्चों एक एग्जांपल कराया हुआ था, थोड़ी सी उसमें मिस्टेक हो गई थी नंबरिंग करने में। ठीक है, ये वाला एग्जांपल था, तो मैंने इसकी नंबरिंग जो है ये वाली कर दी थी, यानी प्रायोरिटी मैंने ये देखो एजाइडो है, ये रहा क्लोरो। ठीक, तो हमने प्रायोरिटी जो है इसको एजाइडो को दे दिया था सेकंड नंबर, लेकिन जबकि इसमें देखना चाहिए था हमें, वो गलती से हुआ था। जब मैं देखो इधर से नंबरिंग करूँगा, यहाँ से 1 2 3 4, तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन क्या क्या मिल रही है। देखिए एक पोजीशन देखिए ये 2 पे मिल रही है, ठीक। इसके बाद किस पे मिल रही है, 3 3, ठीक। लेकिन जब अगर हम इधर से नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4, ठीक, तो यहाँ पे हम देखेंगे इधर से नंबरिंग करने में जो सब्स्टिट्यूएंट को पोजीशन मिल रही है, ये 2 नंबर पे जो है क्लोरीन मिल रहा है, कितना 2 मिल रहा है, तो 2 2, और ये इधर 3 पे मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पे ये 2 तो चलो बराबर हो गया, लेकिन ये और 2, ये देखो इसमें ये वाला कम मिल रहा है, हमको सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर देना है ना। इस वजह से ऊपर वाली नंबरिंग सही होगी, ये वाली नंबरिंग गलत होगी। इसमें हम लोगों ने नंबरिंग गलत दी, बाकी नाम सही लिखा हुआ था, है ना। जब नंबरिंग ही गलत होगी तो नाम भी तो गलत ही हो जाएगा, है ना। वैसे नाम सही है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या होगी इसका नेम क्या होगा एक बार फिर से। ये 4 कार्बन का था, N3 था, 1 2 3 4, ये हमने नंबरिंग कर ली। नाम क्या होगा, ये है एजाइडो, ठीक, और ये है क्लोरो, है ना। तो एजाइडो का ये देखो ये पहले आ रहा है, नंबरिंग तो हमने पूरी कर ली, ठीक। अब नाम जो लिखना है ना, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे तो ये देखो सबसे पहले आता है, ठीक। इसलिए हम लिखेंगे थर्ड पोजीशन पे एजाइडो, 3 एजाइडो हो गया, ठीक। इसके बाद लिखेंगे दूसरे पोजीशन पे है, क्या है, 2 2 2 डाई क्लोरो, ठीक। और कितने कार्बन, 4, ब्यूटेन, ठीक। ये होगा इसका नाम। और चलिए एग्जांपल देख लेते हैं कुछ। एक एग्जांपल देखिए, ठीक है, दिख रहा है। तो इसमें हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे,
तो लॉन्गेस्ट चेन हमने मान लो ये सेलेक्ट कर लिया, सबसे ज़्यादा कार्बन तो इसी में दिख रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक। और ये कौन सा कंपाउंड है, ये होगा हमारा ब्यूटाइल, ठीक। ये होगा मिथाइल, ये भी होगा मिथाइल। तो हमारा 3 नंबर पे आ रहा मिथाइल, ये 4 पे आ रहा ब्यूटाइल, तो 4 पे आया ब्यूटाइल, 3 और 4 पे आ रहा है मिथाइल, 3,4 डाई मिथाइल, ठीक। कितने कार्बन है, 5 कार्बन के लिए लगाएंगे पेंट, सब में सिंगल बॉन्ड से लगाएंगे एन। ये रहा हमारा स्ट्रक्चर, जो कि गलत है, ठीक है। गलती से कर मत देना, ये एकदम गलत है, ठीक। सही क्या होगा हम बताते हैं, ये आप लोगों ने कर लिया होगा ना। आइए देखते हैं। ज़रा इस C4H9 को खोल के लिखना, कैसे लिखोगे, CH2 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 CH3, कितने कार्बन थे, 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन कितने हैं, 9, 2 4 6 3 9, ठीक। इसको हमने खोल के रख दिया। अब इसको यहाँ पे ज़रा जोड़ना, चलो भाई जोड़ देते हैं, CH3 CH2 CH, यहाँ पे था CH2 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 CH3, यहाँ पे आया CH3, यहाँ पे आया CH3, यहाँ पे आया CH3। अब जरा नंबरिंग करना कहीं से। अब मान लो सबसे नज़दीक पोजीशन पे जो सब्स्टिट्यूएंट आएगा वही होगा, यानी सब्स्टिट्यूएंट कम नंबर दे रहा है, ये हमारा सब्स्टिट्यूएंट है ना। एक सब्स्टिट्यूएंट यहाँ है, ठीक। तो यहाँ से देखें 1 2 3 4, 5वें नंबर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, लेकिन इधर से देखें 1 2 3, तीसरे नंबर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। तो लॉन्गेस्ट चेन हमारा क्या बन सकता है, ये बनेगा, ठीक है। सबसे जब हम लोग चेन सेलेक्ट करते हैं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन देखेंगे ना, तो 8 कार्बन यहाँ पे आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन, ठीक। तो नंबरिंग कर दो, कहाँ से, इस वाले से कर दे रहे हैं, 2 3, यहाँ पे 4 5 6 7 8। अब नेम लिखो, 3 पे मिथाइल है, 4 पे मिथाइल है, ठीक। और कोई तो ग्रुप है नहीं, थ्री कामा 4 ट्राई मिथाइल, कितने कार्बन है, 8 के लिए लगाएंगे ऑक्ट, इसके बाद इन, ये होगा इसका नाम, ठीक है। और ये सब हमारा क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ठीक है। ये जो है ये सब सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं, ठीक। ये होगा हमारा सही नाम, ठीक है। इसको नोट कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है। अब चलिए हम लोग देखते हैं इसका जो हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आता है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है ना, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या है, जैसे मैं बोलूँ ये मैंने लिख दिया, है ना, जैसे ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है, ये हमारा मेन चेन बन गया, ठीक। इसके बाद मैं इससे देखो ये जो सेकेंडरी प्रीफिक्स लट गया, इसके ऊपर देखो ये यहाँ भी कार्बन जुड़ गया
यहाँ भी कार्बन जुड़ गया, इधर भी जुड़ गया, इधर जुड़ गया। जैसे हमारा एक पेड़ होता है ना, यहाँ से एक टहनी निकली हुई है ना, यहाँ से निकली हुई है ना, कुछ में जो है ये टहनी निकली, उसके ऊपर भी डाल है, डाल के ऊपर डाल, है ना। ऐसे सेम ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो इसका नेम हम लोग कैसे देखेंगे, है ना। यानी अब जैसे ये वाला हमारा सब्स्टिट्यूएंट है ना, जो मेन चेन से जो हमारा कार्बन डायरेक्टली जुड़ा होगा उसको एक नंबर देना ज़रूरी होता है, ठीक है। उसको सबसे पहले एक नंबर देंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स हैं हमारे पास, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। जैसे ये हमारा पीसीसी हो गया, पेरेंट कार्बन चेन है ना, तो ये पीसीसी से जुड़ा रहेगा। ये हमारा पेरेंट कार्बन चेन हो गया, पेरेंट कार्बन चेन से जैसे ये वाला जुड़ा हुआ है पेरेंट कार्बन। मान लो ये चीज़ जो है यहाँ पे लटका हुआ है ना, इसका नाम कैसे लिखेंगे, है ना। जो पीसीसी से जुड़ा हुआ है उसको एक नंबर देंगे, है ना। इसके बाद चाहे नीचे चले जाओ चाहे ऊपर चले जाओ, ठीक। 2 कार्बन बन गई, ठीक। नाम इसका केवल नाम लिखना है, इसका अभी इसका पेरेंट कार्बन चेन में जब जुड़ के आएगा तब देखेंगे, ठीक है। इसका एक तो इसका कॉमन नेम होता है, ठीक। फिर एक इसका IUPAC नेम होगा। तो इसका जब IUPAC हम लोग लिखेंगे, कितने कार्बन है, 1 2 कार्बन के लिए क्या लगाते हैं, इथाइल, ठीक। उससे पहले देखो सब्स्टिट्यूएंट है एक, ये CH3 लटका हुआ है 1 पोजीशन पे। 1 पे क्या है, मिथाइल, 1 मिथाइल इथाइल, ये इसका नाम हो जाएगा। इसका कॉमन नेम जो होता है इसको बोलते हैं आइसोप्रोपाइल, ठीक है। ऐसे मान लो पीसीसी पेरेंट कार्बन चेन है, इससे ऐसे जुड़ा हुआ है, मान लो ऐसे जुड़ा हुआ है ना। तो कितने कार्बन है, 1 2 3 4, यहाँ 4 कार्बन है, और इसको एक नंबर देंगे, ठीक। इसको 2, इसको 3। तो इसका पहले IUPAC नेम लिखेंगे जब हम लोग। IUPAC नेम इसका क्या होगा, 2 पे है मिथाइल, 2 पे मिथाइल, 2 मिथाइल प्रोपाइल, ठीक। 2 मिथाइल प्रोपाइल। इसका जो कॉमन नेम होगा वो क्या होगा, आइसोब्यूटाइल, ठीक। ऐसे मान लो पेरेंट कार्बन चेन है, ये मैंने लिख दिया। इसको बोलते हैं सेकेंडरी पहले इसका IUPAC नेम लिख लेते हैं, 1 सेकंड। थोड़ा सा इसको मैं टाट देता हूँ। ठीक, इस वाले कार्बन को सबसे पहले एक नंबर देंगे, ये 2 ये 3। तो पहले पोजीशन पे आ रहा है 1 पे आ रहा है मिथाइल, 1 मिथाइल लिखेंगे, ठीक। कितने कार्बन है, 1 2 3, ठीक।
तीन कार्बन की क्या लगाएंगे, प्रोपाइल। ठीक, इसका जो कॉमन नेम होता है इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्यूटाइल। ठीक है, एक बार चलो फिर से दिखा देता हूँ कैसे करना है। एक सेकंड, यहाँ पे हम लोग कॉमन नेम लिखेंगे, कॉमन नेम यहाँ पे IUPAC। ठीक, पहले मैंने बताया था पेरेंट कार्बन चेन से ऐसे कोई स्ट्रक्चर जुड़ा हुआ है। इसको 1 नंबर दिया, इसको 2, इसको बोलते हैं हम लोग 1 मिथाइल इथाइल। जैसे मान लो पेरेंट कार्बन चेन, मान लो इसकी जगह क्लोरीन होता तो हम लोग इसको क्लोरो लिखते थे, है ना। सेम इसको वैसे वहाँ पे लिख देना है जब हम लोग नेम करेंगे। ठीक है, इसका कॉमन नेम होता है आइसोप्रोपाइल। ये हमारा पेरेंट कार्बन चेन है। ठीक, इसमें मान लो ऐसे जुड़ा हुआ है ना, 1 2 3, इसको बोलेंगे 2 मिथाइल प्रोपाइल। इसका नाम होता है आइसोप्रोटाइल, कॉमन नेम। मान लो ये हमारा पेरेंट कार्बन चेन है, यहाँ से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसको बोलेंगे 1 2 3। इसका नाम होगा 1 मिथाइल मेथेप्रोप यानी प्रोपाइल। 3 कार्बन है तो प्रोपाइल हो गया, है ना। इसका नेम जो होता है, ये वाला कार्बन देखो 2 डिग्री है, एक इधर कार्बन से अटैच है, एक इधर कार्बन से अटैच है, इसको बोलते हैं 2 डिग्री ब्यूटाइल। 1 2 3 4। जब कॉमन नेम लिखते हैं तो हम सारे कार्बन काउंट कर रहे हैं, है ना, यानी इस पूरे स्ट्रक्चर में जितने हैं। जब IUPAC लिख रहे हैं तो जो हमारी चेन में आ रहा है वही कार्बन केवल काउंट किया जा रहा है। ठीक, जैसे ये वाला है ना, ये पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ा हुआ है। ठीक, इसका IUPAC लिखेंगे तो 1 कार्बन पे क्या है, 1 पे क्या है, 1 1 डाई मिथाइल, फिर इथाइल। लेकिन इसका नाम क्या होगा, नियोमेथ एथ प्रोब्यूट, सॉरी, हाँ, ये वाला कार्बन जो है 3 डिग्री वाला कार्बन है। देखो, इस वाले कार्बन से एक इधर अटैच है, एक कार्बन इधर अटैच है, एक कार्बन इधर अटैच है, तो ये इसको बोलेंगे 3 डिग्री। और कितने कार्बन है, मेथ एथ प्रोब्यूट, 3 डिग्री ब्यूटाइल। और एक लास्ट जो है हमारा, इसका नेम कैसे, मान ये हमारा पेरेंट कार्बन चेन है, पेरेंट कार्बन चेन से जो है ऐसा कोई स्ट्रक्चर दिखता है तो इसको बोलते हैं नियो मेथ एथ प्रोब्यूटेंट, नियोपेंटाइल, है ना। और इसका नाम जो होगा
ये सब कॉमन नेम है। ये वाला इसका IUPAC है। IUPAC क्या होगा, 2 पोजीशन पे देखो, 2 डाई मिथाइल, 2 डाई मिथाइल हुआ। इसके बाद कितने कार्बन है, 1 2 3 डाई मिथाइल प्रोपाइल। ठीक, ऐसे इसकी नेमिंग करनी है। ठीक है, मिटा देते हैं, एक बार एग्जांपल करते हैं कैसे करना है। IUPAC ने बोला कि हम जो कॉमन नेम है चाहे ये है, दोनों लिख सकते हैं, लेकिन अगर हम IUPAC नेम लिखेंगे तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे। ठीक है, और अगर कॉमन नेम लिख रहे हैं, है ना, दोनों नाम लिख सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे आइसोप्रोपाइल था, ठीक, और उसमें क्या था, वो 1 मिथाइल इथाइल, तो इसको ब्रैकेट में लिखना होता है। ठीक है, जब हम लोग इसका IUPAC नेम लिखेंगे, जैसे मान लो पैरेंट कार्बन चेन बना लेते हैं एक। अब यहाँ पे मैंने जोड़ दिया, ठीक। अब नेमिंग करनी है हमको। एक पैरेंट कार्बन चेन क्या होगा, मेन चेन यही होगा हमारा। ठीक, चलो एक कार्बन और ले लेता हूँ। 5 कार्बन की चेन है, 2 3 4 5। नंबरिंग हम इधर से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट को दूसरा पोजीशन मिल रहा है जो कि कम है, यानी कम नंबर देना है सब्स्टिट्यूएंट को, इसलिए हम यहाँ से करना, नहीं तो हम यहाँ से कर सकते थे। ठीक, देखो ये वाला कौन सा कंपाउंड है, यही तो है आइसोप्रोपाइल, बताया था ना, 1 2, या इसको लिखेंगे 1 मिथाइल इथाइल, और ब्रैकेट में रहेगा। ठीक, चलिए इसको लिख लेते हैं। तो हमारे दूसरे पोजीशन पे क्या है, 2 पे है 1 मिथाइल इथाइल। ठीक, इसके बाद कितने कार्बन है मेन चेन में, 1 2 3 4 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिखेंगे पेंट, फिर लिखेंगे एन। तो ऐसे लिखना, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। ठीक है, जैसे मान लो ये वाला स्ट्रक्चर मैंने बना दिया। ठीक, तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे, 1 2 3 4 5। पहले पोजीशन पे क्या है, पहले हम इसको पहला पोजीशन दिखाएंगे, इसको फिर ब्रैकेट में लिखेंगे। एक नंबर इसको देंगे, 1 डैश कर सकते हैं, है ना, ये देखा 2 डैश। तो 1 डैश पे क्या है, 1 डैश पे है ये मिथाइल। कितने कार्बन है, 1 2। ठीक, 1 मिथाइल इथाइल, कितने कार्बन है, 5। तो लिखेंगे पेंटेन, ये इसका नाम हो जाएगा, पेंटेन है। लेकिन एक चीज़ हम लोगों ने लिखा ही नहीं, क्या नहीं लिखा, साइक्लो, साइक्लो वाला कंपाउंड है ना। अरे लिखना तो ऐसे ही था भाई, ये क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स, फिर ये साइक्लो क्या है, 1 डिग्री प्रीफिक्स। ये पेंट क्या है, पेंट हमारा वर्ड रूट है। इन क्या है, 1 डिग्री सफिक्स। ठीक है, रूल यही होता है। अब अगर यहाँ पे कोई चीज़ और 2 डिग्री सफिक्स होता तो इसके बाद लिख देते। ठीक है, तो इसका नेम हो जाता है। और देख लेते हैं, चलो
यहाँ पे मान लो ब्रोमीन लिख दिया मैंने, ठीक। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, पहले कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेते हैं। कार्बन चेन तो हमारा यही होगा, है ना, सबसे ज़्यादा कार्बन तो इसी में है, ठीक है। कार्बन चेन सेलेक्ट हो गया। अब नंबरिंग करने के लिए पहले हमें इसका नाम पता होना चाहिए, पहले इसका नाम ले लेते हैं, ये है ब्रोमो, ठीक। वन डैश, टू डैश, वन पे क्या है, वन मिथाइल, वन डैश पे मिथाइल है, इसके बाद इथाइल है, ठीक। ये यम से पढ़ रहा है, ये बी से पढ़ रहा है, तो इसका नाम 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हुआ, ठीक। तो नाम क्या होगा इसका, IUPAC नेम। कौन से पोजीशन पे लिखना है, 1 पे ब्रोमो, 2 पे ब्रैकेट में लिखना है, क्या लिखना है, 1 डैश पे क्या है, मिथाइल, 1 डैश पे मिथाइल, फिर इथाइल, फिर ब्रैकेट बंद, फिर क्या है, साइक्लो, साइक्लोपेंटेन, ठीक। और एग्जांपल देख लेते हैं इसका। जैसे मान लो ये वाला मैंने एग्जांपल ले लिया, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे मैंने एथॉक्सी ग्रुप जोड़ दिया, ठीक। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हमारा यही होगा, इसको वो लिखते हैं एथॉक्सी, इसको क्या लिखेंगे, 1 2, 1 डैश 2 डैश, ठीक। 2 ही कार्बन का है तो इसको क्या लिखेंगे, 1 डैश पे क्या है, 1 डैश डाई इथाइल, और 2 कार्बन है तो इथाइल। मज़े की बात क्या है इसमें, है ना, ये जब हम इसका IUPAC नेम लिखते हैं, ठीक है, तो ब्रैकेट में इसका जो डाई ट्राई टेट्रा, ये जो है काउंट होता है, यानी IUPAC नेम जब लिखेंगे हम, है ना, तो इसको भी प्रायोरिटी दिया जाएगा, है ना। यानी इसका इसका E देखो और इसका D देखो, है ना, D पहले आ रहा है तो इसलिए इसकी नंबरिंग जो है यहाँ से होगी, ठीक। 1 2 3 4 5, क्योंकि D पहले आता है, E बाद में आता है, इसलिए मैंने इसको इसके दिया कि इसका डाई ट्राई टेट्रा जो है काउंटेड होता है, ठीक। तो हम लोग लिखेंगे पहली पोजीशन पे क्या था, 1 डैश 1 डैश डाई मिथाइल इथाइल, ठीक। और दूसरे पोजीशन पे क्या था, 2 इथॉक्सी, इथॉक्सी हो गया, फिर साइक्लो पेंटेन, ये इसका IUPAC नेम हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक तुच्छा सा क्वेश्चन है, इसको करके दिखाओ। AIEEE 2007 में आया हुआ था, ठीक। ये वाला क्वेश्चन है, चलो करके दिखाओ IUPAC नेम, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, इसके बाद करके दिखाओ, चलो।
कर लिया सब लोगों ने? कर लिया? चलो हम करते हैं अब, ठीक है। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करेंगे, हमको लग रहा है सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन यही होगा हमारा, इससे बड़ा कोई चेन ही नहीं दिख रहा है मैक्सिमम कार्बन का, ठीक। और नंबरिंग कहाँ से करें? 1 2 3 पोजीशन पे आ रहा है, 1 2 3 चौथे पोजीशन पे आया, तो तीसरी पोजीशन को देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। 3 पे क्या है? ये है इथाइल, और ये है 1, यानी ये डाई मिथाइल है, ठीक। तो IUPAC नेम लिखे भैया, इसका अभी इसका डी थोड़ी ना काउंट होगा, है ना, ये केवल जब कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट आएगा तब उसके लिए था। थ्री इथाइल 4 डाई मिथाइल हेप्टेन, ठीक है। तो इसको आसानी से कर लीजिए, मिला लो, जिसका गलत हो वो ठीक कर लेंगे, जिसका सही हो भाई बहुत अच्छी बात है, आप लोग सीख गए हो। इतना समझ लो, है ना। IUPAC नेम लिखने के लिए सबसे पहले हमको ये पहचानने आना चाहिए, है ना, हमारा 2 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या है, वर्ड रूट क्या है, देन 1 डिग्री सफिक्स, देन 2 डिग्री सफिक्स, है ना। 2 डिग्री सफिक्स में हमने बताया था, है ना, यानी कोई एल्काइल ग्रुप होगा। एल्काइल ग्रुप कौन सा? यानी जैसे ये मेथेन है, मेथेन से एक हाइड्रोजन हमने निकाला, CH3 बन गया, इसको बोला मिथाइल, C2H5 को बोला इथाइल, ठीक। ये हमारा सेकेंडरी प्रीफिक्स होगा। 1 डिग्री प्रीफिक्स में बोला अगर स्ट्रेट चेन है, ठीक, तो हम कुछ भी नहीं लगाएंगे, है ना, लेकिन साइक्लो वाला कंपाउंड है ना, तो हम लोग साइक्लो यूज करेंगे, ठीक। यानी 1 डिग्री प्रीफिक्स तब यूज होगा। जैसे मान लो ये नॉर्मल चेन है, कार्बन 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 की, तब नहीं यूज होगा, लेकिन ये वाला हमने साइकिल बना दिया तब यूज होगा, ठीक। ठीक है। वर्ड रूट क्या था हमारा? मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, ये सब, ठीक। हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, ये वाली चीज़ें, यानी कितने कार्बन का चेन है हमारा, ठीक। 1 डिग्री सफिक्स में हम लोग क्या देखते थे, है ना, सैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड है। सैचुरेटेड में क्या था? सिंगल बॉन्ड आता है, अनसैचुरेटेड में क्या डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है। इसके लिए लगाते हैं इन, इसके लिए लगाते हैं इन, इसके लिए लगाते हैं आइन। अभी हम केवल इन वाला ही देख रहे हैं, ठीक है। यानी हम लोगों ने अभी क्या क्या डिस्कस कर लिया अभी तक। इसके बाद 2 डिग्री सफिक्स में क्या आ जाता है, यानी कोई फंक्शनल ग्रुप, OH ग्रुप आ गया, ठीक। अभी जब ग्रुप की नेम हम लोग करेंगे फंक्शनल ग्रुप की, तब हम लोग बताएं कार्बोक्सिलिक एसिड आ गया, ठीक। इसके बाद CHO आ गया, है ना, ये जैसे अल्कोहल हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, ये CHO ग्रुप हो गया, है ना, ये हमारा सेकेंडरी सफिक्स में आएगा। और क्या ज़रूरी चीज़ है आपको, जो है ये सबसे पहले मेन कार्बन चुनना आना चाहिए। मेन कार्बन चेन सेलेक्ट करो, है ना। इसके बाद यानी कि जब मेन कार्बन चेन सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद नंबरिंग मेन कार्बन चेन सेलेक्ट करने का
इसके बाद नंबरिंग करने का। अगर ये जो कर ले जाएगा वो आईपीसी कर ले जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, और हम लोग एल्कीन की नेमिंग करेंगे। किसकी? एल्कीन की। एल्कीन, एल्कीन है यानी कि डबल बॉन्ड होगा। ठीक, अब जो है हमारा पीसीसी यानी पेरेंट कार्बन चेन जब सेलेक्ट करना होगा हमें, है ना, तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पहले किसको देंगे? मैक्सिमम डबल बॉन्ड को। इसी में एल्काइन भी देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद प्रायोरिटी किसको देंगे? मैक्सिमम कार्बन को। इसके बाद प्रायोरिटी किसके देंगे? मैक्सिमम नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट को देंगे। ठीक है, पहले सबसे ज़्यादा बॉन्ड देखेंगे, जहाँ पे ज़्यादा बॉन्ड मिल रहा होगा, है ना। कार्बन गैस तेल लेने हमसे नहीं मतलब है ना, सब्स्टिट्यूएंट से भी नहीं मतलब है तब हमें। जैसे मैं ये वाला कंपाउंड बना दूँ, ये वाला देखो, ये बना दिया, यहाँ पे ये बना दिया। चलो हम कह रहे हैं भाई हाँ मेन कार्बन क्या होगा, चलो डबल बॉन्ड वाला है, 1 2 3 4 5, ये देखो हमारा मेन चेन बन गया। गलत है भाई, नहीं होगा, है ना। अगर हम दोनों बॉन्ड कंक्लूड कर सकते हैं तो करेंगे, भले ही हमारा चेन छोटा बनेगा, ये भले ही हमारा सब्स्टिट्यूएंट बन जाए, चलेगा। ठीक है, तो जैसे देखो अगर मैं इसको ये वाला चेन बना लूँ, ठीक है, तो देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे? देखो दोनों डबल बॉन्ड, मैक्सिमम डबल बॉन्ड आ गया कि नहीं आ गया? दो डबल बॉन्ड है, इसमें केवल एक ही आ रहा था, है ना। अगर मैं ये वाली चेन बनाता हूँ, है ना, तब भी तो गलत है, ये वाला नहीं आया, है ना। अगर ये आ सकता है तो हम ले लेंगे, है ना। 1 2 3 4 5 6 कार्बन का बना है, हमें उससे नहीं मतलब है ना। अगर हमको दो डबल बॉन्ड ज़्यादा मिल जा रहा है पेरेंट चेन सेलेक्ट करने में, हम सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, अब हमने सेलेक्ट कर लिया। नंबरिंग का रूल क्या है? नंबरिंग रूल ये है कि सबसे ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम नंबर जो है हम लोग किसको देंगे? डबल बॉन्ड को या ट्रिपल बॉन्ड को, यानी मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर। एक सेकंड, थोड़ा सा, ये पीसीसी रूल था, यानी कार्बन चेन सेलेक्ट करने के लिए। अब नंबरिंग करने के लिए रूल है। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी हम लोग किसको देंगे? मिनिमम नंबर टू डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। ठीक, इसके बाद हम लोग देखेंगे मिनिमम नंबर किसको देंगे? सब्स्टिट्यूएंट को। अगर मान लो ये वाला सिचुएशन फंस जा रहा है तो हम इसको देखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को। ये भी फंस जा रहा है तब क्या देखेंगे? अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। जैसे मान लो ये वाला हम लोगों ने एग्जांपल लिया हुआ था। ठीक, अब नंबरिंग करें। नंबरिंग कहाँ से कर सकते हैं हम लोग? सबसे पहले प्रायोरिटी नंबरिंग के लिए क्या, मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर देना है। ठीक, तो यहाँ से अगर हम नंबरिंग कर रहे हैं, यहाँ से 1 2 नंबर मिल रहा है ना, यहाँ से कर रहे हैं तो 3 नंबर मिलेगा, 1 2 3, है ना। तो यहाँ से देखो क्या नंबर मिल रहा है हमको? 2 पोजीशन। यहाँ से क्या में पोजीशन मिला? 3। तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला सही होगा। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, 1 2, दूसरे पोजीशन पे 3, ये 4। ठीक, दूसरे पोजीशन पे ये वाला सब्स्टिट्यूएंट लटका हुआ है। इस वाले सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं?
3 कार्बन है, ये होगा प्रोपाइल। तब नाम लिखेंगे। अब नाम क्या होगा, सब सिंपल है। देखो कितने कार्बन है, पहले तो हम लोग सब्स्टिट्यूएंट लिखते हैं। सब्स्टिट्यूएंट यानी कि सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या है, 3 कार्बन पे तीसरे कार्बन पे क्या है, प्रोपाइल। तीसरे कार्बन पे प्रोपाइल है, ठीक। कितना कार्बन है, 4। 4 कार्बन के लगाएंगे ब्यूट, है ना, ब्यूट लगा दिया। लेकिन अगर डबल बॉन्ड आया, है ना, डबल बॉन्ड देखो 2 ठो है, इसके लिए लगाते हैं ब्यूटा, ठीक, ब्यूटा। और डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ पे है, एक तो पहले पोजीशन पे है, ठीक, एक तीसरे पोजीशन पे है। इसको लिखेंगे 1,3 डाई इन, ठीक है। ये हो जाएगा इसका यूपीएससी में, 3 प्रोपाइल ब्यूटा 1,3 डाई इन। जैसे मान लो ये वाला स्ट्रक्चर है हमारे पास, इसको बनाना है। तो कैसे नंबरिंग करेंगे, देखो अगर पहले तो चेन सेलेक्ट करो, चेन तो यही होगी, ठीक। अब नंबरिंग कहाँ से करें, यहाँ से देखोगे, यहाँ से नंबरिंग करोगे तो 2 नंबर मिल रहा है इसको, डबल बॉन्ड को, और यहाँ से कर रहे हैं 1 नंबर मिला डबल बॉन्ड को, तो ये नहीं होगा। मिनिमम नंबर डबल बॉन्ड को देना है। देखो पहला रूल यही था, मिनिमम नंबर डबल बॉन्ड को, मिनिमम नंबर डबल बॉन्ड को, मिनिमम नंबर डबल बॉन्ड को। इसके बाद सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम नंबर, सब्स्टिट्यूएंट को देखो दूसरा नंबर मिल गया। यहाँ से अगर करते 1 2 3 चौथे नंबर पे आता, ठीक है, 3 ये 4 ये 5। तो देखो 2 पे क्या आया, मिथाइल, 2 पे मिथाइल आ गया। कितने कार्बन है, पेंटेन, यानी 5 कार्बन, तो पेंट, है ना। और दो डबल बॉन्ड आ रहा है, पेंटा, ये लगा देंगे, ठीक। कौन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, 1 पे आ रहा है और 3 पे आ रहा है। 1,3 डाई 2 डबल बॉन्ड, ठीक। फिर इन, जैसे उसमें एन लगाते थे इसमें लगाएंगे इन, डाई इन, ठीक। अब जैसे ये वाला सिचुएशन देखें, है ना, यहाँ से डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ से डबल बॉन्ड आ रहा है, ठीक। चलो ये वाला सिचुएशन तो बराबर हो गया, 1 1 मिल रहा है, ठीक। लेकिन जब इस वाले पोजीशन पे, जैसे मैंने यहाँ से नंबरिंग किया 1 2 3 4 5, ऊपर वाला नंबरिंग क्या किया, तो डबल बॉन्ड को क्या क्या पोजीशन मिल रही, पहला पोजीशन मिला, एक यहाँ मिला, 2 पे मिला, एक यहाँ 4 पे मिला, 1,2,4। यहाँ पे देखें, यहाँ से 1 2 3 4 5, ठीक। पहले पोजीशन पे 1, ठीक, सही है। यहाँ 3 मिल रहा है, फिर यहाँ 4 पे मिल रहा है ना। लेकिन ये देखो इसको कम मिल रहा है, एक तो चलो ठीक, 1 वाला बराबर हो गया, लेकिन इस यहाँ पे देखो दूसरे नंबर इसको कम नंबर मिल रहा है, तब भी इसको 3 मिल रहा है, इसको 2 मिल रहा है, इसलिए ये वाला ठीक होगा, ठीक। तो नीचे वाला हम लोग मिटा देते हैं, ठीक। अब हम लोग नेम करेंगे, कितने कार्बन है, 5 कार्बन के लगाएंगे पेंट, ठीक। यानी बेसिकली ये वाला एग्जांपल हम लोग लिया जो है, इसके लिए ये हम समझाने के लिए लिए कि कैसे करेंगे इसको हम। चलो इसकी नेमिंग भी कर लेते हैं, है ना। क्या नाम होगा इसका, पेंट है, 2 डबल बॉन्ड देखो कहाँ पे आ रहा है, इस पे 1 और 4 पे, यानी पेंटा 1,4 डाई
आइन। डबल बॉन्ड को तो हमने लिखा ही नहीं, उससे पहले ये भी लिखना होगा, पेंटा, ठीक। ये सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, ठीक। पेंटा 2 पे इन 1 कामा 4 पे आया डाई इन, ठीक। इसका एक रूल ये होता है ना, इसका एक ई ये काट दिया जाता है, यानी जो हमारा 1 डिग्री सफिक्स है और 2 एक जैसे एक सफिक्स हमने ये लिखा इन, दूसरा सफिक्स मैंने ये लिखा इन, आइन होगा, ठीक। डाई आइन। तो ए ई आई ओ यू है ना, वाई, इसके आगे इसमें से जो है कोई भी आएगा तो उसको हम काट देंगे, पढ़ा वैसे ही जाएगा, ठीक। तो यानी एक वॉवेल जो है काट दिया जाता है, अगर ई आया, ए आया, ओ आई आया, ये सब काट देता है। तो ये हमारा एल्कीन का हुआ। अब चलिए और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। मान लो यहाँ मैंने लगा दिया, ये ग्रुप ले लिया। अब नंबरिंग करते हैं। नंबरिंग कहाँ से करेंगे? 1 2 3 4 5। पहले कार्बन चेन सेलेक्ट कर लेना। हमको देखने के बाद समझ में आ गया ये लंबी चेन है, ठीक है, इसलिए हमने डायरेक्ट लिखना चालू कर दिया। नंबरिंग डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होती है, इसलिए डबल बॉन्ड देंगे। देखिए डबल बॉन्ड की को प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, यहाँ से नंबरिंग किया। तो देखो 4 पोजीशन पे क्या है, साइक्लो प्रोपाइल। तो 4 पोजीशन पे क्या है, साइक्लो प्रोपाइल। 5 कार्बन है तो पेंट, और 1 पे इन, ये इसका नेम हो जाएगा। अब जैसे मान लो कहीं पे ये वाला स्ट्रक्चर आ गया है ना, इधर से डबल बॉन्ड पड़ रहा है, इधर से ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है, भैया अब हम किसको प्रायोरिटी दें? जब बताया टाई वाली सिचुएशन आ जाए, टाई वाले में क्या करेंगे, तो डबल बॉन्ड की नेमिंग क्या लिखते हैं, ये होता है इन, है ना, ये होता है आइन, ठीक। तो हम देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ई पहले आता है, वाई बाद में आता है, इसलिए इसको प्रायोरिटी देंगे। 1 2 3 4 5 6, ठीक। मान लो यहाँ पे मैंने एक CH3 और जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, 4 पे मिथाइल होगा, 4 नंबर पे ये होगा मिथाइल, ठीक। 4 पे मिथाइल हो गया। कितने कार्बन है, 6 हेक्स। 1 पे इन और 5 पे आइन, ये इसका नेम हो जाएगा, ठीक। चलिए अब नंबरिंग करिए। यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 4 5 6। सब इस वाले में देखें तो सबसे ज़्यादा 1 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, फिर 3 पे आ रहा है, फिर 5 पे आ रहा है। यहाँ से करेंगे किस, 1 2 3 4 5 6। यहाँ से देखें तो 1 पे आ रहा है डबल बॉन्ड, फिर 3 पे आ रहा है, फिर कहाँ पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है। तो दोनों सही, चाहे कहीं से भी नंबरिंग कर लो, ठीक।
तो लिख देते हैं हेक्स आ रहा है, 2 डबल बॉन्ड देखो, एक इधर है एक इधर है, तो हेक्सा। हेक्सा कौन कौन से पोजीशन पे है, एक 1 पे है, एक किस पे है, 5th पे। हेक्सा 1,5 डाई इन, ठीक। इसके बाद 4 पे 3rd पोजीशन पे है ना, 3 आइन, ये इसका नेम हो जाएगा। जैसे ये वाला हो गया, प्रायोरिटी किसकी, डबल बॉन्ड की ज़्यादा, 1 2 3 4, कितने कार्बन है, ब्यूट, 1 पे इन, 3 पे आइन। और एग्जांपल ले लो, क्लोरीन जोड़ दें यहाँ से। अब चलो, अब नंबरिंग करो, यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5, तो क्या क्या पोजीशन मिल रहा है, 2,2, 4। यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, तो यहाँ से मिला 1,3। देखो एक क्यों लिखा, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, ये पहले नंबर पे है ना, इसलिए एक लिखा। 3 के लिए लिखा ये डबल बॉन्ड, हाँ 3 पे है, और 4 के लिए क्लोरीन है तो इस पर 4 लिखा, ठीक। देखो इसको हमको एक को भी अगर कम नंबर मिल रहा है तो वो सही है ना, ये गलत हो जाएगा, ये ऊपर वाली नंबरिंग हमारी गलत है, ठीक। तो ये वाला ठीक है, तो 4 पे है क्लोरो, ठीक। 5 कार्बन है तो पेंट, 2 डबल बॉन्ड है इसलिए पेंटा, 1 और 3 पोजीशन पे तो 1,3 डाई इन, ये इसका नेम हो जाएगा, ठीक है। नोट कर लेना सब। तो ये जो है इसकी नेमिंग हो जाती है, ठीक है। और अगर 1 2 क्वेश्चन करना हो करा देता हूँ। चलो एक बार साइक्लो वाला देख लेते हैं। जैसे ये साइक्लो वाला है, ठीक, ये मैंने लिख दिया, यहाँ पे मैंने डाल दिया CH3। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे। अगर यहाँ से कर रहे हैं 1 2 3 4, ये गलत है, सही कौन सा होगा, 1 2 3 4। अगर डबल बॉन्ड, जैसे मान लो मैंने यहाँ से नंबरिंग किया, एक डबल बॉन्ड, एक हिस्से को मैंने दे दिया है पहला नंबर, तो इसके पीछे वाले को दूसरा नंबर देना कंपलसरी है, ठीक है। इसको छोड़ के नहीं जा सकते कि भाई यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट मिल रहा है तो हम दे दिए, ठीक है। तो नंबरिंग हमारी यहाँ पे 2 हो गई, ये 3 होगा, ये 4 आएगा, तो 4 पे आया मिथाइल, ठीक। कितने कार्बन है, तो साइक्लो वाला कंपाउंड है तो साइक्लो लिखेंगे, साइक्लो ब्यूट 1 इन, ये इसका नेम हो जाएगा।
जैसे ये वाला कंपाउंड आ गया हमारे पास, प्रायोरिटी 2, डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज़्यादा होगी। ठीक, ये देखो 1 नंबर पे आ रहा है ना, 1 नंबर पे क्या आ रहा है, अब ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। एक, जबकि एल्केन में क्या था, अगर एल्केन में मैं ऐसे बना दूं, ठीक, अब ये हमारा मेन चेन होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट होगा। देखो नेम, डबल बॉन्ड के आने से नेम कितना डिफरेंट हो गया। ठीक, अभी नेम दिखाते हैं कि कितना नेम डिफरेंट होगा। डबल बॉन्ड आया, सब्स्टिट्यूएंट 1 पे क्या लगा हुआ है, मेथ एथ प्रो साइक्लो प्रोपाइल। ठीक, तो कितने कार्बन है, 2, ईथ 1 इन, इसको एक काट के हम इथीन भी लिख सकते हैं। और इसका नेम देखो, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये क्या है, इथाइल, 1 पे आया इथाइल, 1 इथाइल साइक्लो प्रोपाइल, ये इसका नेम हो जाएगा। देखो कितना डिफरेंस आ गया, इसका नाम साइक्लो प्रोपाइल, इसका नाम बन रहा है एथ 1 साइक्लो प्रोपाइल एथ 1 इन। ठीक, इसका बन रहा है 1 इथाइल साइक्लो प्रोपाइल। चलिए, लेक्चर काफ़ी लंबा हो गया, 1 घंटे का लेक्चर हो गया, ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे। अब आप लोग कोई भी बुक उठाइएगा, है ना, एल्केन एल्कीन एल्काइन साइक्लो वाला, हाँ, इन सब की क्वेश्चन प्रैक्टिस करिएगा, देखिए क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। ठीक, नहीं वैसे मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाएंगे अब, कि आपको काफ़ी रूल आ गया है। ठीक, चलिए, थैंक यू।